चलिए सर करें स्टार्टिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है मैथ में? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति चल रहा था। और संख्या पद्धति में हम लास्ट टाइम कौन सी टाइप पढ़ रहे थे? भाजकता के नियम पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 चल रहा था भाजकता के नियम। अंजलि अत्री राधे 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 बेटा। पार्ट सेकंड चल रहा था और इसमें चल रहे थे भाजकता के नियम, है ना। इनमें हमने दो टाइप पढ़ ली थी पहले ही, एक तो सामान्य प्रश्नों वाली और उसके अलावा एक और पढ़ी थी लोक पदों वाली, दो पढ़ ली थी। तीसरी चल रही थी टाइप थर्ड। टाइप थर्ड कल चल रही थी घातांक वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? घातांक वाले प्रश्नों की हम बात कर रहे थे। और घातांक वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि 17 की घात 200 में यदि 18 का क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऐसे प्रश्न करवाए थे कल, याद है? हाँ या ना? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऋतु शर्मा राधे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीरज, गुड मॉर्निंग। चलिए देख लीजिए क्या आएगा इसका आंसर। बताया था आपको लास्ट टाइम कि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए 17 की घात 200 में 18 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर +1 की स्थिति है तो हमें क्या देखने? घातांक देखने। क्या देखने? घातांक देखने। और घातांक कैसा है? सम। तो शेषफल क्या बचता था भैया? 1। और घातांक अगर विषम होता तो शेषफल क्या बचता? आधार बचता। कल ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। इसमें कुछ प्रश्न भी कराए थे मैंने, है ना। 5 6 7 जो भी है प्रश्न करवा दिए थे। इसी में आगे अपन प्रश्नों को और बढ़ेंगे, है ना। इसी में आगे चल रहे हैं, आगे प्रश्नों की श्रृंखला इसी में लेके चल रहे हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। कितने कराए थे इसमें? 4 कराए थे। 5वां क्वेश्चन लिखिए इसी में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए इसी में। लिखिए 67 की घात 67 प्लस 67, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 66। 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से बताइए क्या आएगा। बताइए सर, कमेंट करके बताइए क्या आंसर प्राप्त होगा इसका। 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन आपके आगे लिखे हुए हैं, 1, 67, 65, 66। बताओ। चलिए देखते हैं सर। आपको याद है +1 की कंडीशन बन रही है। जब भी +1 की कंडीशन बनती है तो जब घातांक क्या हो? विषम, तो क्या बचता है? आधार। आधार बचा 67 और 67 ही यहां पर है, तो 67 और 67 दोनों को जोड़ ले, 134 हो गया। क्या 134 को पुनः विभाजित करते हैं किससे? 68 से। बोलो 68 एकम 68, तो बचा कितना? 66। ये आ जाएगा शेषफल 66। और वैसे भी हमें दिख रहा था क्या कि यहां से बचेगा 67 और इधर है 67, तो एक इसमें से लेके 68 हो गया। 68 में 68 का भाग गया, बचा 66। ठीक है, तो ऐसे भी अपन कर सकते थे चाहते तो। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन।
अब देखिए उस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए कि भाई सम घात है तो पता है ना सबको क्या आएगा, एक आएगा, और विषम है तो क्या आएगा, आधार आएगा। लेकिन ये यदि क्रमागत हो जाए, क्रमागत मतलब ऐसे हो जाए, देखो जैसे 17 की घात 17 प्लस 17 की घात 18 प्लस 17 की घात 19 डॉट 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 प्लस 17 की घात 24 में 18 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए 17 की घात 17 प्लस 17 की घात 18 प्लस 17 की घात 19 डॉट 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 17 की घात 24 में 18 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? 17 आएगा, 18 आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा, है ना। 17 की घात 17 से लेके 17 की घात 24 तक है, आपको विभाजित करनी है 18 से। बताइए क्या शेषफल आएगा जल्दी से। 17 की घात 17, 17 की घात 18, 17 की घात 19 डॉट 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 17 की घात 24 में 18 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? ऑप्शन है 0, 1, 17 और नन ऑफ दीज। आपको कल मैंने एक बात जरूर बताई होगी, मान लीजिए कहीं है 17 की घात 17 है प्लस 17 की घात 18 है, एक बार घात है विषम, एक बार घात है सम, तो सम विषम क्रॉस हो जाते हैं, शेषफल क्या बचता है? 0। बताई थी क्या? अगर नहीं भी करना चाहो क्रॉस तो सीधी सी बात है, फिर क्या है सर? सीधी सी बात यह है कि घात विषम है तो क्या बचेगा? 17, घात सम है तो क्या बचेगा? 1, 17 और 1 18, 18 में 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा, बताया था भाई, यहाँ पे विभाजित हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से देखें तो देखो कब होगा विभाजित? जब एक हो विषम और अगली क्या हो? सम। इसका मतलब अगर लगातार भी चल रही हैं, लगातार भी अगर चल रही हैं, तो एक सम हो, स्टार्टिंग से सम से हो या विषम से, लास्ट सम या विषम पे हो तो हो जाएंगे जोड़े पूरे। सुनो मेरी बात, जैसे मैं देखूं, देखो यहाँ पावर है 17, 18 से कट 19, 20 से 21, 22 से 23, 24 से, होगा या नहीं होगा? भाई इसका मतलब अगर मैं डिफाइन करूं ज़्यादा, 17 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 18 प्लस 17 की पावर 19 प्लस 17 की पावर 20 प्लस 17 की पावर 21 प्लस 17 की पावर 22 प्लस 17 की पावर 23 प्लस 17 की पावर 24, यही तो लिखा हुआ है, हाँ या ना? अरे सम से विषम, सम से विषम, सम से विषम, सम से विषम, जोड़े हो गए पूरे, और जब जोड़े पूरे हो गए तो शेषफल क्या आया बोलो? शेषफल आएगा 0। क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा, 0 बचेगा। अब तो सर यहाँ तो चलो हमने देख लिया, अगर कोई ज़्यादा लेंदी सवाल होता तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सुन लो। अगर कहानी हो सम से शुरू, जैसे यहाँ सम है स्टार्टिंग में और लगातार चली आ रही है और एंड हो रहा है विषम पे, तो सम से शुरू विषम पे खत्म, मतलब जोड़े क्या हो गए? पूरे। और जोड़े अगर पूर्ण हो गए तो शेषफल क्या आएगा? 0। उल्टा हो, उल्टा मतलब अगर विषम से शुरू हो रहा हो, कहां से? विषम से, और सम पे खत्म हो रहा हो, जैसे ये हो रहा है, देखो विषम से शुरू था 17 से, सम पे खत्म हो रहा था, तो भी जोड़े क्या हो जाएंगे? पूरे। और जोड़े पूर्ण हो जाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। सम से शुरू विषम पे खत्म या विषम से शुरू सम पे खत्म, तो जोड़े हमेशा पूरे हो जाएंगे, शेषफल आएगा 0। इफ सम से स्टार्टिंग होती है और सम पे ही खत्म होता है, सुनना मेरी बात, मान लो ये सम से शुरू होता है, सम से मतलब 18 से शुरू होता है यहाँ से, और 24 पे खत्म हुआ सम पे ही, तो देखो सम विषम खत्म, सम विषम खत्म, सम विषम खत्म, क्या बचा? सम। बचता नहीं बचता? अगर सम से शुरू होता और सम पे ही खत्म है तो सम बचेगा, और सम बचेगा तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा, क्लियर सी बात है। अगर विषम से शुरू हुआ और विषम पे ही खत्म हुआ तो जोड़ा बनेगा क्या? अरे जोड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। विषम से शुरू विषम पे खत्म तो विषम ही बचेगा, और विषम बचेगा तो शेषफल क्या आएगा बोलो? आधार आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया अगर कोई क्रमागत सवाल आ जाए तो उसके लिए। सम से शुरू विषम पे खत्म, जोड़े पूरे, शेषफल 0। विषम से शुरू सम पे खत्म, जोड़े पूरे, शेषफल 0। सम से शुरू सम पे खत्म, सम बचेगा 1 आएगा। विषम से शुरू विषम पे खत्म, विषम बचेगा, आधार आएगा, बात खत्म होगी। क्लियर है? करा दूं सवाल?
बोलो जल्दी से, लिखाऊं? लिखो 4 सवाल। 7वां सवाल मैं लिखा रहा हूं, आपको आंसर देना है। 19 की पावर 21 प्लस 19 की पावर 22 प्लस 19 की पावर 23 डॉट 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 प्लस 19 की पावर 73 में 20 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेष प्राप्त होगा? ऑप्शन आ गए सर, ऑप्शन क्या है वो सुन लीजिए। ऑप्शन आ गया 0, 1, 19, 23। अगला सवाल 8वां 107 की पावर 201 प्लस 107 की पावर 202 डॉट 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 प्लस 107 की पावर 312 में 108 का भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? क्या शेष प्राप्त होगा? ऑप्शन 107, 1, 0, इनमें से कोई नहीं। 9वां सवाल 72 की घात 73 प्लस 72 की घात 74। एक मिनट, ये 73 की जगह 72 से स्टार्टिंग करते हैं अपन। 72 की घात 72 प्लस 72 की घात 73 डॉट 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 प्लस 72 की घात 998 में 73 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? क्या शेषफल आएगा? है ना? उत्तर ऑप्शन 1, ऑप्शन 72, ऑप्शन 0, ऑप्शन नन ऑफ दीज। जो भी विद्यार्थी हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दो, है ना? जो भी बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन है, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करना आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है ना? आंसर देख लो, हल करके देख लो और उत्तर बता दे चलो साथ के साथ। पहले का 19 आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। ऑफलाइन वाले बच्चों के उत्तर आने शुरू हो गए, जो ऑनलाइन है वो भी जवाब देना शुरू कर दें जल्दी से। क्या आंसर होंगे इन सवालों के? याद रखना, जब सम से शुरू होगा विषम पे खत्म होगा तभी जोड़े पूरे होंगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दें थोड़ा सा इस चीज पे। सम से शुरू विषम पे खत्म तो जोड़े पूरे, विषम से शुरू सम पे खत्म तो जोड़े पूरे, है ना? बाकी के में बताना है शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कमेंट कर सकते हो आप लोग, जो भी देख रहे हैं क्वेश्चन डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर कमेंट कर सकते हो। चलिए, कर लिया होगा। बहुत अच्छा, शानदार, है ना? देखिए, क्या कोई ऑनलाइन वाला बच्चा कमेंट करना बताएगा आंसर क्या आएगा? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या उनमें से कोई कमेंट करके मुझे बताएगा इनके आंसर क्या होंगे 7, 8, 9 के? क्योंकि ऑफलाइन वाले के उत्तर आ गए हैं। जो विद्यार्थी ऑफलाइन, देखिए ये जो कोर्स चल रहा है ना, ऑनलाइन वाले सुन लें, ये कोर्स चल रहा है, ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, डायरेक्ट क्लासरूम से लाइव चल रहा है पूरा कोर्स। जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, एज इट इज ऑनलाइन चल रही है क्लास, है ना? एज इट इज चल रही है। तो उसका फ़ायदा उठाएं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी फ़ायदा उठा सकें। चलें आगे, अभी संख्या पद्धति चल रही है हमें, है ना? 11 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, संख्या पद्धति चल रही है अभी, तो दूसरा पार्टी है, तीसरे पे पहुँची ही नहीं, है ना? शायद गणित का सबसे लेंदी टॉपिक है ये संख्या पद्धति। चलें आगे, चलिए देखते हैं। देखो 19 की घात, सबसे पहले देखो +1 की कंडीशन है या नहीं है ना? तो फिर अब अपन को ये देखना है कहाँ से शुरू हो रहा है, विषम से। घात कौन सी है, विषम, और खत्म कहाँ हो रहा है, विषम पे। और जब विषम से शुरू होता है और विषम पे खत्म होता है
तो विषम ही बचता है। क्यों? क्योंकि अगर सम होता तो सम विषम पूरा हो गया। अब विषम से शुरू, विषम पे खत्म, तो क्या बचा? विषम बचा। और जब भी विषम बचता है तो शेषफल क्या आता है मुन्ना? शेषफल आता है कितना? आधार। आधार कितना है? 19। तो उत्तर क्या आएगा इसका? 19 आ जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अगले का बताओ कमेंट करके। का जवाब दो जल्दी से। सम से शुरू, विषम पे खत्म। इतने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है कमेंट के माध्यम से। देख लो इधर, क्या +1 की कंडीशन है? क्या है ना? 107 में 108 का भाग जा रहा है ना। अगर +1 की कंडीशन है तो क्या करना है? देखनी है घात कौन सी है। यहाँ स्टार्टिंग हो रही है विषम से और एंड में क्या है? घात सम है। और सम से शुरू, विषम पे खत्म, हो गए जोड़े पूरे। और जब भी जोड़े क्या हो जाएंगे? पूर्ण, तो शेषफल क्या आता है मुन्ना? 0। क्या आता है शेषफल? 0। तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 की घात 72, 72, 73, 72, 998 देखो सम से शुरू। किससे? सम से शुरू। और किस पे खत्म? सम पे खत्म। तो बचेगा भी क्या? सम बचेगा। और सम का मतलब क्या आएगा? 1 आ जाएगा शेषफल। ये हो गए आपके यहाँ तक के सवाल। बताओ इन सवालों को कर लोगे? कोई दिक्कत आएगी? अरे इन प्रश्नों का हल कर लोगे? कोई समस्या आएगी किसी को? केवल घातांक सम विषम देखनी है, सही तरीके से हल करना है ना। या तो क्रमागत देगा वो, क्रमागत नहीं देगा तो अलग अलग देगा। जैसे मैंने पहले कराए थे, अलग अलग कराए थे टूटमा। कहीं घात कुछ दे दी, कहीं कुछ दे दी, कहीं कुछ दे दी। या तो ऐसे या फिर क्रमागत देगा। क्लियर है? आगे लिखो कंडीशन अगली। कंडीशन अगली नहीं, इसी में डालो बी। इसी में डाल दो बी, है ना। इस तरीके से तो बहुत टाइप हो जाएंगे। इसी में बी डालो। इसी की बात करें बी, और बी में लिखो पहला सवाल। क्या? 17 की घात 200 में 16 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? बताइए कमेंट करके, क्या शेषफल प्राप्त होगा? है ना। 17 की घात 200 में 16 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 की घात 200 में 16 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? बताइए। 17 की घात 200 में 16 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? देखिए अब तक हम एक चीज देखते थे, कमेंट करने से पहले सुन लेना सभी विद्यार्थी। अब तक हम एक चीज देखते थे, +1 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। यहाँ +1 है क्या? नहीं है। यहाँ क्या दे रखा है? -1 दे रखा है। डायरेक्ट नियम बता दूं या पहले सॉल्व करवाऊं? थोड़ा सा देख लो एक बार। मान लो मैंने 5 लिया, 5 की घात 1 में भाग दिया 4 का। बोलो 5 की घात 1 का मतलब 5, और 5 में भाग 4 का दिया तो क्या बचा? 1 आया। मैंने 5 की घात ले ली 2 और भाग दिया 4 का, वही -1 वाली पॉलिसी। 5 25 भाग दिया 4 का, 4 छिक्की 24, क्या आया? 1। मैंने 5 की घात 3 ली, भाग दिया 4 का, 125 भाग 4, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, क्या आया? 1। कहने का मतलब यहाँ घात सम विषम नहीं देखनी है। जब भी -1 का भाग जाएगा तो एक ही शेषफल बचता है हमेशा। हमेशा क्या बचता है? 1। तो याद रखना हमेशा। क्या? यहाँ पे नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो इस बात को। क्या लिख सकते हो? कि यदि, लिखो नोट डाल के, यदि x की पावर y में x -1 का भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। हमेशा 1 बचता है। याद रखना,
x की पावर y में x माइनस 1 का भाग दिया जाए, शेषफल हमेशा 1 बचेगा मुन्ना। क्या बचेगा? 1। याद रखना, फिर से कह रहा हूं वही बात, यदि x की पावर y में x माइनस 1 का अपन भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। x की पावर y में x माइनस 1 का अगर भाग देंगे शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। 17 की घात 200 में 16 का भाग देंगे, बोलो शेषफल क्या आएगा? अरे अब तो पता चल गया आपको, फिर क्या दिक्कत है? देखो -1 का अगर भाग देंगे तो कोई घातांक नहीं देखना है, सीधा सीधा लिख देना शेषफल क्या आएगा? बोलो 1 आएगा, बात खत्म। हाँ, अगर यहाँ x प्लस 1 का भाग देते, किसका भाग देते? x प्लस 1 का, तो हमें घातांक देखने पड़ते हैं। दोनों बात क्लियर? +1 -1 दोनों नियम हो गए। चले आगे, एक सवाल करके बताओ ऐसा ही और बी में। लिखो जरा सेकंड क्वेश्चन इसी का। 72 की घात 78 प्लस 72 की घात 73 प्लस 72 की घात 75 में 71 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए में आ गया 0, बी में आ गया 1, सी में आ गया 5, डी में आ गया 3 और ई में आ गया नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या आएगा? ऑप्शन डी। बताइए सर क्या आंसर आना चाहिए? बहत्तर की घात 78, 72 की घात 73, 72 की घात 75 में 74 का भाग देने पर, सॉरी 71 का, तो देखिए -1 की कंडीशन हुई या नहीं हुई? पहले ये बताओ। अरे -1 हो गया ना। जब भी -1 होता है घातांक नहीं देखने होते हैं अपन को, घातांक कुछ भी हो हमेशा शेषफल क्या बचता है? 1। तो इसकी जगह शेषफल क्या आएगा? बोलो 1। इसकी जगह शेषफल 1 और इसकी जगह शेषफल 1, तो 1 1 1 बोलो कितना हो गया? 3। तो शेषफल कितना आ गया? अरे शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। गणित जितना दिखता है उतना कठिन है नहीं, गणित जितना कठिन दिखता है उतना कठिन नहीं है। कंपटीशन का गणित सॉल्व करने के लिए आपको कहीं मैथ साइंस की आवश्यकता नहीं है, आर्ट वाला बच्चा बखूबी कर सकता है, बस थोड़ा जोड़ गुणा भाग आते हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलें आगे, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक सवाल दे दूं, कर लोगे? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का कर लोगे? करके बताओ जरा। लिखो तीसरा क्वेश्चन। सोलह की घात 21 प्लस 16 की घात 22 प्लस 16 की घात 23 डॉट 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 16 की पावर 100 में 15 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? 16 की घात 21 से 16 की घात 100 तक है, इनमें भाग देना है 15 का, क्या शेषफल प्राप्त होगा? करिए सर जी, करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन लिखिए। पाँच, बी, 10, सी, 7, डी, इनमें से कोई नहीं। गुंजन, राधे राधे सर, राधे राधे गुंजन। चलिए देखते हैं आगे। प्रश्न आपके आगे 16 की घात 21, 16 की घात 22, 16 की घात 23 डॉट 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 16 की घात 100 में 15 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इसमें यदि 15 का भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा?
अरे इसमें यदि 15 का भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा? बताइए, बता रहा है कोई कमेंट करके? देखिए सर, मैंने आपको पहले ही एक बात बता दी थी। क्या बताई थी? जब भी -1 का भाग जाता है शेषफल क्या बचता है? फिर क्यों नहीं कर रहे हो? जब आपके पास M416 है, जब आपके पास 5.56 mm के राउंड हैं, मैगजीन है, लोड कर लिया, कॉक कर लिया, फिर फायर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जब आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, उसके बावजूद आप फायरिंग नहीं कर पा रहे हो, क्यों? इसका मतलब है ना, दिल है जिगर नहीं है ना, दिल है जिगर नहीं है, ट्राई नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। तो देख लो, -1 किया है। क्या किया है? -1। अब सुनो, हर एक की जगह शेषफल क्या आएगा? 1 1 1। 21 से लेकर के और 100 तक देखो, 1 1 यदि आया तो कितनी बार आया? 21 से 100 तक 1 1 आया, कितनी बार आया? 21 इंक्लूड है इसमें, तो 21 से लेके 100 तक जो आएगा, एक कितनी बार आएगा? 80 बार। 80 गुणा 1, 80 बचेगा शेषफल। क्या बचेगा? 80। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है क्या 15 का भाग दूं 80 बच जाए? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इस 80 में भी 15 का भाग देना पड़ेगा लास्ट में। 15 5 75। बोलो शेषफल क्या आया? 5। बात खत्म। शेषफल क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? नॉट गुंजन, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। गौर से देख, +1 नहीं चल रहा है, -1 चल रहा है। लेट हो गई आज। चलिए सर, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। क्या इन सवालों को कर लोगे आप? -1 +1 कर लोगे? दोनों कंडीशन क्लियर है? अरे -1 +1 क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलें फिर आगे। बोलो एक बार चलो सर। हाँ ऐसे बोलते हैं, चलो सर। चलो, नहीं, सम विषम नहीं देखना है इसमें। चलिए सर, यहां तक के प्रश्न कर लिए, कोई दिक्कत? गुंजन क्लास पीछे वाली नहीं देखी तो देख लेना गुंजन, पीछे वाली क्लास देख लेना पहले, ठीक है? 16 की घात 21, 16 की घात 22, 16 की घात 23, डॉट 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 करते हुए 16 की घात कितनी? 100 में 15 का भाग देना है। 15 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 15 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा ये बताना था। और 15 का भाग दूंगा, शेषफल क्या आएगा गुंजन? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर है ना? पीछे से देख लेना क्लास बैक करके, ठीक है? यहां तक क्लियर? सारे कर लोगे इन सवालों को? अरे ये सवाल हो जाएंगे सबसे, पक्का कंफर्म। नेक्स्ट टाइप पे चलूं? लिखो प्रकार 4, टाइप 4 लिखो, टाइप 4 प्रकार 4 लिखो। लिखो, जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो, जब प्रथम भाजक कॉमा द्वितीय भाजक से विभाजित हो, जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो, जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो, लिख दिया। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पहले उसे समझना, उसके बाद फिर चाहे जितने क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करना सभी, है ना? उससे पहले एक नोट भी लिखाऊंगा मैं, तो आप लोग क्वेश्चन मत लिखना, पहले नोट लिखाऊंगा उससे पहले। एक क्वेश्चन आया था सवाल में कि भाई कोई संख्या है ना? मान लो एक संख्या को 169 से भाग देने पर शेषफल 58 बचता है। एक संख्या को, कोई भी संख्या हो सकती है,
उसको 169 से मैंने भाग दिया, शेषफल बचा मेरे पास कितना 58। अब वो कह रहा है कि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये प्रश्न है। किसी संख्या को 169 से भाग दिया, 58 शेषफल आया, उसी संख्या को 13 से भाग देना है, क्या शेषफल आएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? 169 से भाग दिया मैंने, कोई संख्या हो सकती है कोई भी, यदि उसी को मैं 13 से भाग दूं तो क्या आएगा? अब सुनिए इसका नियम, डायरेक्ट नियम बता रहा हूं मैं, है ना। चाहो तो आप रफ्तार से समझा सकता हूं मैं थोड़ा सा, देखो कोई संख्या ले लो, किसी संख्या में मान लो मैंने 10 से भाग दिया, किससे? 10 से भाग दिया और शेषफल बचा 8। यदि मैं उसमें 5 से भाग दूं तो क्या बचना चाहिए बताओ? देखते हैं, देखो संख्या लेता हूं मैं डायरेक्ट, मैंने 10 से भाग दिया, 8 बचा, तो संख्या क्या होनी चाहिए? 18 मान लूं मैं, मान लेता हूं 18 होगी, 18 मान ली मैंने पहले संख्या। अब देखो 18 में मैंने 10 से भाग दिया, 10 एकम 10, बोलो क्या बचा? 8। अगर मैं इसी 18 को किससे भाग दूं? अब 5 से भाग दूं, बोलो 5 दिया 15, 5 दिया 15, क्या बचा शेषफल? 3। मान लो संख्या 18 नहीं हो, 18 नहीं हो संख्या हो 28, संख्या क्या हो? 28 मान सकता हूं मैं। मान लो मैंने संख्या ले ली 28, 28 में मैंने दिया 10 का भाग, बोलो 10 दूनी 20, कितना बचा? 8 ही तो बचना चाहिए। यही कह रहा है कोई भी संख्या हो जिसमें 10 का भाग दूं 8 बचे, तो 5 का भाग दूं क्या बचेगा? मैंने 28 लिया, 10 का भाग दिया, 8 बचा। अब इसी 28 में जरा 5 का देके देखना, 5 25, बोलो कितना बचा? 3। मैंने संख्या कोई और ले ली, मान लो ले लिया 48, 48 में 10 का भाग दिया, 10 चौका 40, बोलो क्या बचा? 8। 48 में मैंने एक बार 5 का भाग दिया, बोलो 9 पंजे 45, क्या बचा? 3 बचा। अब देखो एक कॉमन चीज, यहाँ भी 3 बच रहा था 5 का भाग देने पर, यहाँ भी 3 बच रहा था, और यहाँ भी क्या बच रहा है? 3 ही बच रहा है 5 का भाग देने पर। बच रहा है नहीं बच रहा? इसका मतलब संसार की कोई भी संख्या ले लेना, संसार की कोई भी संख्या ले लेना जिसमें 10 का भाग देने पर 8 बचता हो, उसमें यदि आप 5 का भाग दोगे तो 3 ही बचेगा। कारण अब मैं नियम बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हो रहा है, सुनिए। अब देखना, क्या जो प्रथम भाजक, भाजक ही तो है जिसका भाग देते हैं, क्या कहलाता है? भाजक। क्या ये जो पहला भाजक है ये दूसरे भाजक से विभाजित है क्या? क्या इस 10 में 5 का भाग जा रहा है क्या? यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित होता है तो द्वितीय शेषफल ज्ञात करने के लिए प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग दिया जाता है। घटाते नहीं है, भाग दिया जाता है, सुन ले, घटाना नहीं है। अब ये थ्योरी जो बोले अभी बोली है, ये मैं नोट डलवा के लिखवाऊंगा, लेकिन इसको समझ लो। अगर पहला भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है, भाग जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है, तो आप दूसरा अगर शेषफल निकालना है ना, तो पहले शेषफल में इसका भाग दे दो। अब 2 जरा 8 में 5 का भाग, 5 एकम 5, बोलो क्या बचा? 3। बात खत्म। समझ में आ रही है बात? क्या कहा मैंने? तो वही देखो यहाँ है। अब देखो नाम भी वही लिखा है, प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से क्या हो? विभाजित। पहले किसका भाग दे रहे हैं? 169 का। अब दोबारा में भाग किसका दे रहे हैं? क्या प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है क्या? क्या 169 में 13 का भाग जा रहा है क्या? प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है, हाँ या ना? हाँ। तो अब हमें क्या चाहिए? दूसरा शेषफल चाहिए, नहीं चाहिए? तो दूसरा शेषफल निकालने के लिए पहला जो शेषफल है ना 58, उसमें दूसरे भाजक का भाग देते हैं। किसका? डायरेक्ट भाग दे दो। 13 का भाग दिया, 13 चौक 52, बोलो कितना बचा? आ गया उत्तर। ये तभी पॉसिबल है जब पहला भाजक दूसरे से विभाजित हो। सर जी नहीं हो तो भाई रुक जरा, सब्र करो, है ना, रुको जरा, सब्र करो, धैर्य रखो, चलेंगे आगे, सिखाएंगे सब कुछ, लेकिन सीखोगे तब। अब पता है हमारे जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, बढ़ नहीं रहे हैं ऑनलाइन। अब देखो 5-6 जने देख रहे हैं, बस 6 जने 8 जने लास्ट। पता है क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ऑनलाइन में बच्चों को आती आती चाहिए चस्का, आती आते सवाल मिल जाए, मास्टर सॉल्व करा रहा हो, बात खत्म। उनको नहीं मतलब है बेसिक से, कॉन्सेप्ट से, क्या है क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शायद मेरे हिसाब से पहली बार मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पे जिसमें कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ साथ के साथ।
ताकि बच्चे को बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग आए। जो क्लास में चल रहा है वही ऑनलाइन चल रहा है, और जो बच्चा एक क्लास पूरी देख जाएगा ना वो फिर डेली देखने आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन पूरी कोई देखेगा नहीं, तो 5-5 मिनट के लिए आते हैं, देखिए हाँ चलो छोड़ो आगे चलते हैं। चलो देखो, और याद रखना 5 मिनट में किसी को जज नहीं कर सकते अपन। ऐसा नहीं हम 1 दिन 2 दिन पढ़ लें किसी पे और फाइनल कर दें कि यार इसे कुछ नहीं आता या इसे सब कुछ आता है, ना, ऐसा फाइनल नहीं हो सकता। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो नाम ही मैंने लिखा है प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित, तो पहले में यदि इसका भाग जा रहा हो इस भाजक का, तो शेषफल निकालने के लिए पहले वाले जो शेषफल है उसमें भाग दे लेना, सीधी बात है। आ गई बात समझ में? नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो इस बात को। हैप्पी कशिश सैनी भी कहां से हो जी? हैप्पी मैं बता देता हूं भैया आपको कशिश के बारे में, है ना। आप पूछोगे मैसेज में, टाइम वेस्ट होगा, मैं बता देता हूँ, मुझसे पूछ लो, है ना। ये जो है ना डीग जिला है, नया जिला बना है डीग, है ना, जो कि अभी अशोक गहलोत ने 2023 में 7 अगस्त को घोषणा की थी। उस जिले में एक डीग जिले में एक जगह पड़ती है, नाम है बहज गांव का, जहाँ भी उत्खनन कार्य किया जा रहा है। मौर्यकालीन सभ्यता प्राप्त हुई है जहाँ से, है ना। अश्विनी कुमारों की टूटी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, है ना, मृद भांड मिले हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन मिले। तो बेटा वो जो बहज है ना, उत्खनन कार्य जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर से है ये, है ना, बहज से है, ठीक है। हैप्पी, अरे डिलीट क्यों कर रहा है यार मैसेज डिलीट कर दिया। हैप्पी टेंशन ना ले, है ना, बहज से है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग आप लोगों का सही नहीं है अभी। दुनिया मतलब भ्रम में जी रहे हो अभी, भ्रम में। कल बताया था मैंने 14 वर्ष वनवास कटा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर मालूम हुआ सोने के हिरण नहीं होते, सोने के नहीं होते हिरण। फिर भी भ्रम में जी रहे हो यार, वैसे ही जियो, अच्छी बात है। हाँ भाई बाकी के विद्यार्थी लिखो, फटाक से लिखो। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो, तो द्वितीय शेषफल ज्ञात करने के लिए, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो तो द्वितीय शेषफल ज्ञात करने के लिए, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो तो द्वितीय शेषफल ज्ञात करने के लिए, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो तो द्वितीय शेषफल ज्ञात करने के लिए प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग दिया जाता है। प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग दिया जाता है। प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग दिया जाता है। प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग दिया जाता है। क्लियर? कोई डाउट? देख लो सर, अगर प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो तो प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग दिया जाता है और जो आएगा वो आ जाएगा आंसर। क्लियर है? लिखो क्वेश्चन, फटाफट शुरू हो जाओ। अब शुरू हो जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन लिखो। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 26 का भाग देने पर, 26 का भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 26 का भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है, यदि किसी संख्या में 26 का भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है, यदि किसी संख्या में 26 का भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो बताइए उसी संख्या में, बताइए उसी संख्या में 13 का भाग देने पर
क्या शेषफल प्राप्त होगा? ए 10, बी 8, सी 5, डी निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। यदि किसी संख्या में 26 का भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है, यदि किसी संख्या में 26 का भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? किसी संख्या में 26 का भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 23। तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए सर, अब आपको कुछ नहीं देखना पूरे सवाल में। हमसे पूछा है 26 का भाग देने पर 23 आ रहा था, बताओ 13 का भाग दूं तो क्या है? कोई संख्या हो, ब्रह्मांड की कोई संख्या जिसमें 26 का भाग देने पर 23 आ रहा है, तो 13 का भाग देने पर क्या आएगा? तो देखो, क्या प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है क्या? क्या 26 में 13 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है ना। जब 26 में 13 का भाग जा रहा है तो शेषफल कैसे निकलेगा? इस 23 में भी किसका भाग दे दूं? 13 का। बोलो 13 एकम 13, यहां बचा कितना? 10। ये आ गया हमारा शेषफल। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल गुंजन, ए आएगा, है ना, सही है। चलिए, शेषफल क्या आ गया? ए 10 आ गया। आ गई बात समझ में? कोई ऐसा जिसकी में नहीं आई हो? यदि पहला भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो, द्वितीय शेषफल ज्ञात करने के लिए प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग देते हैं। क्लियर? अगर इसमें इसका जा रहा है तो शेषफल निकालने के लिए इसमें भी इसका दे दो, दूसरे का ही। क्लियर? एक और लिख लो, फिर मैं चलूंगा इसी में और वैरायटी बढ़ाऊंगा आगे। वैरायटियां बहुत हैं, है ना। ऐसा समझो, महिलाओं का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होना चाहिए गणित, लड़कियों का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होना चाहिए गणित। पता है क्यों? क्योंकि हर क्वालिटी में वैरायटी है, हर क्वालिटी में। सेकंड टाइप लिखाई मैंने ये भी, इसमें अलग अलग वैरायटियों के सवाल मिलेंगे आपको। अभी हम एक ही वैरायटी के सीख रहे हैं बस। देखो तीसरा क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या में किसी संख्या में 105 का भाग देने पर, किसी संख्या में 105 का भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या में 105 का भाग देने पर शेषफल 98 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 105 का भाग देने पर शेषफल 98 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 105 का भाग देने पर शेषफल 98 प्राप्त होता है। तो बताइए उसी संख्या में 15 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 3, बी 8, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर, कमेंट करके क्या आएगा? 105 का भाग देने पर शेषफल 98 प्राप्त होता है, तो 15 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? 105 का भाग देने पर 98 प्राप्त होता है, तो 15 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? 8 बिल्कुल सही है। जिनका भी उत्तर आ रहा है 8 बिल्कुल सही है। अरे सबका उत्तर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ भाई नवीन, उत्तर 8 आ गया। समझ में आ रही है पढ़ाई? देखो सर, अगर 105 का भाग दे रहे, सामने देखो 105 का भाग दे रहे हैं तो 98 बचना चाहिए। 15 का भाग दूं क्या बचेगा? क्या पहले में दूसरे का भाग जा रहा है क्या? अरे 15 सत्ते 105 भाग जा रहा है ना। अगर पहले में दूसरे का भाग जा रहा है तो शेषफल निकालने के लिए इसमें भी भाग दे लो 15 का। 15 सिक्की, बोलो शेषफल क्या आया? यही हमारा उत्तर है। ऐसे सवाल कर लोगे, हाँ या ना? क्लियर?
अगला लिखो, फिर इसी में चलते हैं आगे। लिखो किन्हीं दो संख्याओं में, किन्हीं दो संख्याओं में, अगला सवाल, किन्हीं दो संख्याओं में 24 का भाग देने पर शेषफल क्रम से, किन्हीं दो संख्याओं में 24 का भाग देने पर, किन्हीं दो संख्याओं में 24 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 23 तथा 11 बचता है। लिख लिया? किन्हीं दो संख्याओं में 24 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 23 तथा 11 बचता है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल में, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल में 8 का भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल में 8 का भाग दिया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 8, बी 2, सी 7, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सर बताइए क्या आएगा आंसर? दो संख्याओं में 24 का भाग देने पर शेषफल 23 तथा 11 आता है, तो संख्याओं के योगफल में 8 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? बताइए सर क्या शेषफल प्राप्त होगा? 2, बिल्कुल बिल्कुल सही है गुंजन। देखो एक बार सुनना आप मेरी बात, यहां से यहां मैं एक और बात आपको बताऊंगा। क्या? जब तक एक संख्या थी अपना काम चल रहा था, अब संख्या 2 हो गई, हो सकता है अगले में 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, हो सकता है मुझ जैसा आदमी हो लिख दे समीकरण a² + b² + 2ab में 18 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अभी मान लो मैं संख्याओं को ऐसे दे दूं, क्या शेषफल आएगा? तो फिर सुन लो करना क्या है। पहले ये देखो क्या प्रथम भाजक द्वितीय से विभाजित है क्या? 8 या 24 जा रहा है ना भाग, तो टाइप तो वही है ना, टाइप तो वही है। उसके अलावा देखो यहां दो संख्याएं थी, उन दोनों में हम भाग दे रहे थे, शेषफल बच रहा था 23 और 11। यहां संख्याओं का क्या हुआ? यहां संख्याओं का क्या हुआ? योग। क्या हमने संख्याएं जोड़ दी क्या? अगर संख्याएं जोड़ दी हैं और फिर हम दे रहे हैं 8 का भाग, तो याद रखना जो संख्याओं के साथ होगा, जो संख्याओं के साथ होगा वही शेषफल के साथ होगा। मतलब यहां संख्या थी, संख्याओं का हुआ योग, तो शेषफल का भी क्या हो जाएगा? योग। संख्याओं का हुआ वर्ग, तो शेषफल का भी क्या होगा? वर्ग। संख्याओं का हो गया आधा, तो शेषफल का भी क्या हो जाएगा भैया? आधा। संख्याओं का हो गया 4 गुणा, तो शेषफल का भी क्या करने है आपको? 4 गुणा कर देना है। किसका? शेषफल का। कहने का मतलब इन सवालों में जो भी संख्याओं के साथ होगा वही किसके साथ होगा? शेषफल के साथ। अब देखो यहां संख्याओं का क्या हुआ है? योग। आप शेषफल का योग करो जल्दी से। 3 और 1 4, 2 और 1 3, कितना आ गया? 34। जो संख्याओं के साथ हुआ वही शेषफल के साथ कर दो। संख्याओं का योगफल हुआ, शेषफल को भी जोड़ लो, कितना आ गया? 34 आ गया। अब वही काम है, भाग दे दो 8 का। 8 चौका 32, बोलो क्या बचा शेषफल? 2 आ गया उत्तर। तो नोट डाल के लिखो।
नोट डाल के लिखो। ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है, ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है वही शेषफल के साथ भी किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है वही शेषफल के साथ किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है वही शेषफल के साथ किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है वही शेषफल के साथ किया जाता है। ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्याओं के साथ किया जाता है वही शेषफल के साथ किया जाता है। क्लियर? नोट कर लिया? चलें आगे। चलिए लिखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखो। कौन सा चलेगा? 5वां लिखो। n में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। n में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो बताइए 2n में 4 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? 2n में 4 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। यदि n में 4 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है तो 2n में 4 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? निकिता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकिता। चलिए, यदि n में 4 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है तो 2n में 4 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? यदि n में 4 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है तो 2n में 4 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? चलिए देखिए सर, अभी आपको एक बात बताई थी, ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्या के साथ होता है वही किसके साथ करते हैं? शेषफल के साथ। यहाँ संख्या क्या है? पहले से यहाँ संख्या क्या है? n। संख्या का क्या हो गया? 2 गुना हो गया। देखो हुआ नहीं हुआ? अरे n में भाग देना था 4 का, अब n का 2 गुना हो गया, मतलब 2n हो गया ना। तो वही आपको शेषफल के साथ करना है। पहले 3 था, 3 का 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6। अब देखो प्रथम भाजक द्वितीय से विभाजित है या नहीं है? है ना? तो भाग दे दो 4 का। बोलो 4 एकम 4, शेषफल क्या आएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? नारायण 2, बिल्कुल सही है नारायण जी, है ना? बिल्कुल सही है उत्तर, जिनका भी आ रहा है 2। आगे चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए लिखिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न 5वां। 6वां लिखो। यदि a, b तथा c, यदि a, b तथा c में 7 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर यदि a, b तथा c में 7 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 6, 5 तथा 3 प्राप्त होता है। यदि a, b तथा c में 7 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 6, 5 तथा 3 प्राप्त होता है, तो बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, छोड़ो ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो, 2 कोष्टक a प्लस बी प्लस सी में
7 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। यदि ए, बी तथा सी में 7 का भाग देने पर शेषफल क्रम से 6, 5 और 3 प्राप्त होता है तो 2ABC 2A प्लस बी प्लस सी में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, बताइए जल्दी से। 7 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। जल्दी से कमेंट करके उत्तर दे दीजिए सभी विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नारायण 0, कशिश 3, बिल्कुल नारायण जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है कि ए, बी, सी में 7 का भाग देने पर शेषफल ये आ रहा है। अब क्या किया, इन तीनों का योग किया और योग का दुगुना कर दिया। शेषफल का योग करो, 5 और 3 8 और 6, अरे 6 प्लस 5 प्लस 3 बराबर 14 और 14 का दुगुना, बोलो कितना आया 28। किसका भाग देना है, 7 का। 28 में 7 का भाग दे दो, 7 चौका 28, बोलो शेषफल क्या आएगा। अरे शेषफल क्या आएगा, कर लोगे ना। अगला सवाल अगला सवाल उसका उत्तर दीजिए सभी विद्यार्थी। 7वां सवाल लिखिए। x में 7 का भाग देने पर 6 शेषफल प्राप्त होता है। x में 7 का भाग देने पर 6 शेषफल प्राप्त होता है तो एक्स स्क्वायर में 4 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। ऑप्शन ए में आ गया 0 नहीं है, ए में आ गया 3, बी में आ गया 4, सी में आ गया 5, डी में आ गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपके आगे, सभी विद्यार्थी जवाब दें। रजिया सुल्तान 0, नारायण सिंह 0। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके आगे, इसका उत्तर दीजिए। x में 7 का भाग देने पर शेषफल 6 आता है तो एक्स स्क्वायर में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी विद्यार्थी जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। डेली सुबह मिलते हैं अपन 8 बजे, है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 8। सर 4 का भाग 7 में जान ही नहीं रहा, तो इसमें गुंजन जी अपना क्या दोष है, हमें तो उत्तर से मतलब है ना। सवाल आपके आगे, x में 7 का भाग देने पर शेषफल 4 आता है तो एक्स स्क्वायर में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ऑप्शन 3, 4, 5 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, ऑफलाइन वालों ने जवाब दिया इनमें से कोई नहीं। गुंजन का जवाब भी यही आया, इनमें से कोई नहीं। रजिया खातून, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा है ना, जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उत्तर दे रहे हैं, सभी का आंसर आ रहा है इनमें से कोई नहीं। और कैसे कहूँ मैं इस बात को, है ना। कौन सी बात पूछ लो एक बार, नहीं पूछोगे। अरे ऑनलाइन वालों सुन लो, ये जो नारायण जी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑनलाइन वाले सुन लें, ये जो बैच है ना वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, क्लासरूम से लाइव चल रहा है, तो आप कतई भी डिस्टर्ब ना हो और सुन लें मेरी बात, है ना। क्या करूं कैसे करूं दुनिया ने ऐसी कराई है, मैं पड़ा धर्म संकट में न जाने क्या मुसीबत आई है। इसका मतलब ये है कि जितने भी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है उन सब का गलत है, उन सब का उत्तर क्या है, गलत। सही उत्तर आएगा इसका 3, सही उत्तर इसका क्या आएगा 3। अरे आप ये बताओ, छोटी सी बात है, मूर्खता भरी बात कर दी आपने। एक बात बताओ, 4 का भाग देने पर शेषफल आएगा, 4 आ सकता है क्या। अरे 4 का भाग देने पर 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 4 का भाग देने पर 5 बच सकता है क्या, नहीं बच सकता। नॉट तो जब होगा जब 3 नहीं होगा, अब 3 है। अब सुनो, अब मैं इसके पीछे का आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है, सभी विद्यार्थी सुन लें, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो
क्या प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है क्या? नहीं है, नहीं है सर। और जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं है तो ऐसी बेवकूफी मत कर देना कि 6 में भाग दे दो 4 का, 4 एकम 4 उत्तर 2 ना, या फिर वर्ग हो रहा है साहब संख्या का, 6 36 भाग दे दो 4 का, 4 नाम 36 आ गया साहब 2 ना। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, जब भी प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित ना हो, जब भी प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित ना हो, इधर देख लो गुंजन निकिता बेटा सब देख लो, है ना, नारायण खातून जो भी है, रजिया सभी देख लो। देखो एक बार बता रहा हूं मैं, सीधी सी बात समझना इसको। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित ना हो, यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से क्या नहीं हो, विभाजित ना हो, तो याद रखना जो द्वितीय भाजक है ना उससे छोटे जितने भी हैं वो सब शेषफल आ सकते हैं। ये दिमाग में रहनी चाहिए बात। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं है तो द्वितीय भाजक क्या है बोलो? द्वितीय भाजक क्या है? 4। तो द्वितीय भाजक से छोटी संख्या या द्वितीय भाजक से छोटी सभी संख्या शेषफल हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? शेषफल हो सकती हैं। सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं आपको विद एग्जांपल बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं है तो द्वितीय भाजक जो है ना 4, इससे छोटी जितनी संख्या है वो शेषफल हो सकती हैं। इससे छोटी कौन कौन सी बची? 0 बची, 1 बची, 2 बची, 3 बची, ये सब शेषफल हो सकती हैं। डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन में 0 दिया, 0 सही, 1 दिया, 1 सही, 2 दिया, 2 सही, 3 दिया, 3 सही, और 1 2 3 तीनों दे दिए तो उत्तर आएगा। निर्धारित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? निर्धारित नहीं कर सकते। फिक्सेशन नहीं है इस बात का। अगर प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं हो तो याद रखना द्वितीय भाजक से छोटी सभी संख्याएं शेषफल हो सकती हैं। फिक्स नहीं कर सकते। सर कैसे? करके बता दो। रजिया खातून सर नहीं समझे रजिया, अभी समझा देता हूं। देखो 1 मिनट की बात है, 1 मिनट तो दो। देखो सुनो मेरी बात, ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मैंने 7 का भाग दिया किसी संख्या में, ठीक है, और शेषफल बचा बेटा 3। 7 का भाग देने पर शेषफल बचा 3। अब मान लो मैं उसी संख्या में 4 का भाग दूं। क्या दूं? 4 का भाग, तो शेषफल क्या आएगा? अब रजिया सुनना, मान लो मैंने पहली संख्या ली, मान ली मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं है तो द्वितीय भाजक मतलब 4 से छोटे सभी शेषफल आ सकते हैं। कैसे? देखो बोलो 7 और 3 10। पहली संख्या ले ली मैंने 10 में मैंने दीना 7 का भाग। बोलो 7 एकम 7, शेषफल कितना? 3। 7 का भाग देने पर 3 बचना चाहिए। बच रहा है क्या? बच रहा है। अब इसी 10 में देखना मैंने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8। बोलो कितना बचा? 2। अब मान लो मैं कोई और संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, मैंने इस 17 में दिया 7 का भाग। बोलो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 3। बचा नहीं बचा? अब इसी 17 में भाग दे के देखता हूं मैं किसका? 4 का। बोलो 4 चौका क्या बचा? 1। अब देखो आगे मैंने एक और संख्या ली। क्या ली? मैंने ले ली 7 या 21 और 3 24 ले ली। 24 में बेटा मैंने 7 का भाग दिया। बोलो 7 या 21, क्या बचा? 3। अब इस 24 में मैं यदि किसका भाग दूं? 4 का। 4 छिक्की 24। बोलो क्या बचा? 0। और देखो मैंने एक संख्या ले ली। क्या ले ली? मैंने ले ली 7 चौका 28 और 3 31। 31 में मैंने दिया 7 का भाग, 7 चौका 28, बचा कितना? 3। अब मैंने इसी 31 में भाग दिया बेटा किसका? 4 का। बोलो 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, शेषफल कितना आया? 3 आया। अब देखो मेरी बात को समझोगे तुम। अब समझोगे। क्यों समझोगे? देखो जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं है, ऐसा तब होता है मुन्ना जब हम पढ़ लेते हैं बिना उसको जाने, है ना, बिना कॉन्सेप्ट को समझे जब हम रट लेते हैं चीजों को कि अगर इतना 7 का भाग दें 3 आ जाए तो 3 का भाग देने, भाग दे दो डायरेक्ट। ऐसा करना है, इसमें इसका भाग देना तो इसमें इसका दे दो डायरेक्ट, तब होती है ऐसी दिक्कत।
अगर कहीं आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो दिक्कत नहीं होगी। प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित है क्या? नहीं है। मतलब पहले में दूसरे का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो देखो इससे छोटा कुछ भी आ सकता है। मतलब देखो 7 में 10 में 7 का भाग दिया 3 बचा, 10 में 7 का भाग दिया 3 बचा, 4 का दिया तो क्या आया 2, तो एक बार तो शेषफल 2 बचा, एक बार शेषफल 1 बचा, एक बार शेषफल 0 बचा, एक बार शेषफल क्या बचा 3। देखो सब 4 से छोटे हैं कि नहीं है। अब इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी हर बार। जब भी आप ऐसी संख्या लाओगे जिसमें 7 का भाग देने पर 3 बचे, तो उसमें 4 का भाग देने पर या तो 1 बचेगा या 0 या 2 या 3, इनके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैंने लिखाया जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित न हो तो जो द्वितीय शेषफल है ना, ये इससे छोटा ही हमेशा बचेगा शेषफल। कुछ भी बच सकता है, निर्धारित नहीं कर सकते, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। अब एक बार मुझे कमेंट करके बताओ बात समझ में आई क्या? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ बात समझ में आई क्या? सर x की पावर 2 में भी देना है ना? हाँ सर जी, x की पावर 2 में दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। सेम कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित न हो, है ना, तो शेषफल वही बचेगा। आप x की पावर 2 में दे लो, देखो x की पावर 2 में दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, है ना। 36 में दे लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का भाग दिया, आपने सोचा x की पावर 2 छछंग 36, 4 का भाग दिया, 4 नाम 36, आ गया शेषफल 0। आ सकता है शेषफल 0, है ना, आ सकता है शेषफल 0। अब जरूरी है कि वो संख्या n है, n कुछ भी हो सकती थी। 7 और 6 13 हो सकती थी, 13 का वर्ग 169, 169 में फिर आप 4 का भाग दो, है ना। हो सकता है वो संख्या हो 7 दूनी 14 और 6 20, 20 का वर्ग 400, 400 में 4 का भाग देके देखो 0 बचेगा। हो सकता है वो संख्या हो 7 और 6, है ना, जैसे 7 हो गया, 7 का भाग देना 7 दूनी 14, 7 किया 21, 21 और 6 27 हो संख्या। अब 27 के वर्ग में भाग देना, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आई नारायण, ये बात समझ में आई ना। हमेशा उससे छोटा बचेगा, ठीक है, 4 से छोटा बचेगा हमेशा, चाहे वर्ग हो संख्या में, चाहे घन हो, चाहे कुछ भी हो। क्लियर? एक सवाल करके बताओ मुझे सभी, अभी पता चल जाएगा समझ में आई या नहीं आई बात। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, मान लो किसी संख्या में 15 का भाग देने पर 12 शेषफल बचता है। किसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल 12 बचता है, तो उसी संख्या में 7 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन ए आ गया 6, बी आ गया 5, सी आ गया 3, डी आ गया निर्धारित नहीं कर सकते। चलो आंसर दो फटाक से। याद रखना ये जो क्वेश्चन है ना, बेस ऑन ऑप्शंस हैं। जो हनी सिंह सर, यस सर, क्वेश्चन दो, बिल्कुल क्वेश्चन दे दिया। कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए, किसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल 12 बचता है, उसी संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ऑप्शन आपके आगे हैं, ए में 6, बी में 5, सी में 3 और डी में निर्धारित नहीं कर सकते। निकिता डी आएगा, बिल्कुल सही है निकिता। गुंजन डी आएगा, बहुत अच्छा। गुंजन निकिता दोनों का उत्तर बिल्कुल सही है, डी आएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी के बच्चे भी कमेंट करके बताओ। नारायण नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही है आपका। डिफाइंड नहीं कर सकते हैं ना अपन, क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है, निर्धारित नहीं कर सकते भैया, फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। क्या आ सकता है निकिता? ये सब 7 छोड़ते हैं तो सब ही आएंगे 6, 5, 4। हाँ बिल्कुल सही है। देखो क्या 15 में 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित नहीं हो तो जो द्वितीय भाजक है उससे छोटे सभी शेषफल होंगे। सभी क्या होंगे? 7 से छोटे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इनमें से कोई भी आ सकता है।
इनमें से कोई भी आ सकता है। रजिया सुल्तान डी, इसका मतलब आपकी समझ में आ गया है ना। रजिया खातून जो भी है आपकी समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। बिल्कुल सही है आपका उत्तर डी। चलिए, तो इनमें से कुछ भी शेष बल आ सकता है। अब इनमें से कुछ क्या, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, निर्धारित नहीं कर सकते, ये आएगा, नॉट फिक्स, है ना। फिक्स नहीं है, क्या आएगा। आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार कमेंट कर देना कैसी लगी क्लास। आज का टाइम हो गया है कंप्लीट, इसके बाद चलेगी रीजनिंग की क्लास, अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद मेरी क्लास है ना रीजनिंग की। और जो भी बच्चे हैं जिनको डेली मैथ कवर करना है ऑनलाइन, वो सुबह 8 बजे आ जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, ठीक है। मुलाकात करेंगे आगे की कल, और प्रकाश डालेंगे इस चीज पे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।